हेलो गाइस, स्वागत है न्यू वीडियो पर। तो हमने लास्ट एपिसोड में देखा था मैनेजर ने कॉन्ट्रैक्ट निकाला और योंग चेन को थमा दिया। फिर बोले, श्रीमान योंग, आपके डॉक्यूमेंट्स यहाँ हैं, एक बार देख लीजिए। अगर कोई दिक्कत हो तो तुरंत बताइए, मैं सॉल्व करवा दूंगा। जरूरत नहीं है, योंग चेन बोले। मैं जानता हूं मैनेजर चेन एक उसूलों वाले इंसान हैं। आप मेरी चीजों से छेड़छाड़ नहीं करेंगे। आगे भी आप ही पर भरोसा रहेगा। OCNS फाइनेंशियल बिल्डिंग आप ही संभालते रहिए। श्रीमान, आप तो बहुत ज्यादा तारीफ कर रहे हैं। सभी लोग चेयरमैन योंग का स्वागत करो। नमस्ते चेयरमैन योंग। कुछ आकर्षक महिलाएं आगे बढ़कर अभिवादन करती हैं, शायद नए बॉस को इम्प्रेस करने के लिए। इतनी फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं है, सब लोग अपने अपने काम पर लौट जाओ। अचानक योंग चेन ने मैनेजर चेन से पूछा, रूम नंबर 1506 से 1508 की लीड स्टेटस बताइए। जी, अभी दिखाता हूं, प्लीज 1 मिनट दीजिए। कंप्यूटर पर टाइप करता है। सर, 1506 से 1508 तक की जानकारी ये रही। टेनेंट का नाम है जोंग शिनान। इनकी लीज इस महीने के अंत तक खत्म हो रही है। बहुत अच्छा मैनेजर चेन, चलिए उनके पास चलते हैं। जी सर, यह वही ऑफिस है जहां योंग चेन की पुरानी कंपनी थी। इस बार वो ठान चुके हैं, सबक ऐसा मिलेगा जो उम्र भर याद रहेगा। हाल ही में निकाले जाने का गुस्सा अभी भी दिल में है। एलिवेटर में चढ़ते हैं, 15वें फ्लोर का बटन दबाते हैं। चेयरमैन योंग, माफ कीजिए, एक क्लाइंट का कॉल आया है जो रेंट के बारे में पूछ रहा है। कॉल खत्म करके मैं जुड़ जाऊंगा। ठीक है, आप बात कीजिए, मैं पहले अंदर जाता हूं। 15वें फ्लोर पर शिनान एडवर्टाइजिंग कंपनी। योंग चेन अंदर आते हैं। सभी लोग बिजी लग रहे हैं। हाँ, उन्हें देखकर सभी चौंक जाते हैं। योंग चेन, आप पिछले कुछ दिन से कहां थे? क्या मैं डायरेक्टर जॉन्ग और डायरेक्टर ली से बात करूं आपकी वापसी के लिए? धन्यवाद, पर जरूरत नहीं है। मैं अपनी सैलरी लेने आया हूं। जोंग शिनान कहां है? उसे बाहर बुलाइए। जोंग शिनान, बाहर निकलो। ऑफिस में छिपे बैठे हो जैसे कोई डरा हुआ कुत्ता। क्या यही तरीका है? पीछे से एक आवाज आई। योंग चेन, इतना चिल्ला क्यों रहे हो? क्या समझ रखा है यहां को? आखिरकार जोंग शिनान बाहर आता है। अरे वाह, बाहर आ ही गए। मैं तो सोच रहा था कि डर के मारे नहीं निकलोगे। जो पैसा तुम मुझे देते नहीं बन रहे थे, क्या वो तैयार है या फिर धोखा देने का इरादा है? अगर कमीशन चाहिए तो फिर से काम पर आ जाओ। हर महीने एक ऑर्डर पूरा करना पड़ेगा और 10,000 युआन मिलेंगे। 10 महीने में पूरा चुका देंगे। कैसा रहेगा ये ऑफर? हद कर दी। पहले तो कहा था 20% कमीशन मिलेगा, वो भी बिना शर्त। अब नए नियम बना रहे हो? वाह, कितना गिर सकते हो। क्या सबूत है तुम्हारे पास? सुना किसी ने? अब मैं कहता हूं, तुमने कहा था कि बिना सैलरी के काम करोगे, सिर्फ 2 टाइम का खाना मिलेगा। योंग चेन गुस्से में तमतमाते हुए बोले, सुनो सब लोग, सच्चाई सबके दिल में होती है। अगर कोई सोचता है कि ये बॉस अच्छा है तो सामने आए। किसी ने सुना था ना 20% कमीशन का वादा? सामने आओ। क्या किसी में हिम्मत है? डरे सहमे कर्मचारी बोले, नहीं सर, शायद योंग चेन ने गलत सुना होगा, ऐसा कुछ नहीं कहा गया था। योंग चेन सोचते हैं, कमबख्त, ये लोग तो बिल्कुल डरपोक निकले, समझ नहीं रहे कि इनका भी यही हाल होगा बाद में। तभी एक चमचाधारी कर्मचारी बोला, योंग चेन, डायरेक्टर जोंग तो फिर भी आप पर दया दिखा रहे हैं। शुक्रिया कहिए और वापस काम पर लौट आइए। जोंग शिनान को शायद पता है योंग चेन लायक इंसान है, कोई बेकार नहीं। ठीक कहा, मैं तुम्हारी काबिलियत को मानता हूं। ये आखिरी मौका है, कृतज्ञ मत बनो। वापस अपनी डेस्क पर जाओ और काम संभालो। मुझे नीचे जाकर लीज की बात भी करनी है। क्या लगता है तुम्हें इतने सारे कर्मचारियों को मैनेज करना आसान है? सभी को डायरेक्टर जॉन का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उन्होंने हमें अपनी प्रतिभा दिखाने का मंच दिया। डायरेक्टर जॉन्ग, ये लोग तो डर के मारे आपकी हर बात मान रहे हैं, चुपचाप खड़े हैं जैसे जान ही निकल गई हो। योंग चेन गुस्से में बोले, ये तो सीधा सीधा अत्याचार है। मैं नौकरी करने आया था ताकि पैसे कमा सकूं, और यहाँ सैलरी तक नहीं दी जा रही। ऊपर से मुझसे उम्मीद की जा रही है कि मैं शुक्रगुजार बनूं। इतनी बेशर्मी तो कहीं नहीं देखी। क्या हो अगर मैं कहूं कि मैं ये सब रिकॉर्ड कर रहा हूं? अब देखते हैं कि कानून क्या करता है तुम्हारे साथ। जैसे ही जोंग शिनान को बात की गंभीरता समझ आई, वो चिल्लाया, दरवाजा बंद करो, इसका फोन छीनो, जल्दी। जी सर। चमचे कर्मचारियों ने तुरंत दरवाजा लॉक कर दिया।
बाहर खड़े मैनेजर चेन ने लॉक की आवाज सुनी तो हैरान हो गए। दरवाजा बंद क्यों है? कहीं चेयरमैन योंग को कुछ हो तो नहीं गया? भीतर जॉन्ग शिनान योंग चेन को धमकाते हुए बोला, रिकॉर्डिंग डिलीट कर दो, तभी जाने दूंगा। उसे यह बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि जो शख्स उसके सामने खड़ा है वही अब इस बिल्डिंग का मालिक है। जॉन्ग शिनान ने गुस्से में कंप्यूटर मॉनिटर उठाया और जमीन पर पटक दिया। देखा सबने, इसने मेरा कंप्यूटर तोड़ा है, अब इसकी सैलरी गई, मैं अब भी रिकॉर्ड कर रहा हूं। योंग चेन शांत पर ठोस आवाज में बोले, और ये फोन क्लाउड बैकअप से जुड़ा है, हटाने से कुछ नहीं होगा, हर चीज सेव हो चुकी है। इस बार योंग चेन ने सच में सब्र का बांध तोड़ दिया था। अगर ये कोई राइड बुकिंग होती तो शायद उसे इस बगावत पर बोनस मिल जाता। एक कर्मचारी चिल्लाया, इसने चोरी से रिकॉर्डिंग की, कितनी नीच हरकत है। ये तो पहले ऐसा नहीं था, आज तो कुछ ज्यादा ही तेज निकला। डायरेक्टर जॉन्ग, ज्यादा बात मत करो, पहले इसका फोन छीनो, बैकअप डिलीट करो, फिर कहेंगे इसने कंप्यूटर तोड़ा था, हमें मजबूरी में इसे रोकना पड़ा। उसी वक्त ठक 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 बाहर से दरवाजा खटखटाया गया। चमचाधारी कर्मचारी ने दरवाजा खोला। मैनेजर चेन, आप खुद यहां? मैं तो आपको ढूंढने ही वाला था, लीज एक्सटेंशन की बात करनी थी। मैं चेयरमैन योंग से मिलने आया हूं। ये बताओ, दिन दहाड़े दरवाजा बंद क्यों किया गया? कहीं मेरे चेयरमैन के साथ कुछ किया तो नहीं? जॉन्ग शिनान कुछ समझ नहीं पाया। चेयरमैन योंग? कौन चेयरमैन योंग? और कौन? जो आपके सामने खड़ा है वही तो है इस बिल्डिंग का नया मालिक। ये सुनते ही वो चमचा चिल्लाया, क्या? ये कैसे हो सकता है? ये तो कल ही तो निकाला गया था और आज इसने पूरी बिल्डिंग खरीद ली। ये तो सरासर अन्याय है। चेयरमैन योंग, अभी अभी क्या हुआ? माफ कीजिए, कॉल में उलझ गया था। कोई बात नहीं मैनेजर चेन, आप ठीक वक्त पर आए हैं। जॉन्ग शिनान अब भी हक्का बक्का था। क्या मतलब? ये बिल्डिंग का मालिक? आइए मैं सबको औपचारिक रूप से परिचय करवा दूं। ये हैं चेयरमैन योंग, जिन्होंने 2 अरब युआन में ऑनेस्ट फाइनेंशियल बिल्डिंग खरीदी है। अब यही आपके बॉस हैं। क्या 2 अरब युआन में? तो फिर ये यहां पहले नौकरी क्यों कर रहे थे? एक अमीर खानदान का वारिस जिसने आम जिंदगी समझने के लिए नौकरी की थी, कल इस्तीफा दिया और आज बिल्डिंग खरीद ली। ये तो साफ बदला लेने आए हैं। अब भी यकीन न होता हुआ जॉन्ग शिनान मैनेजर चेन से पूछता है, कहीं आप गलती तो नहीं कर रहे? शायद नाम मिलते जुलते हों। मैनेजर चेन अब बर्दाश्त नहीं कर पाए। तेरा बॉस है वो, और तू मुझसे पूछ रहा है कि मैं अपने ही बॉस को पहचानता हूं या नहीं? आंखें बंद हैं क्या मेरी? जॉन्ग शिनान ने तुरंत योंग चेन का हाथ पकड़कर कहा, चेयरमैन योंग, नाराज मत होइए, ये सब गलत फहमी है। सच कहूं तो गलती मेरी है, मुझे सजा मिलनी चाहिए। ऐसा करते हैं, आपकी सैलरी का डबल लौटा देता हूं, उसी में मामला सुलझा लेते हैं। चेयरमैन योंग, आप यहां पहले काम कर चुके हैं। जॉन्ग शिनान, अब भी आपकी सैलरी का बकाया है। हमारे कॉन्ट्रैक्ट में साफ लिखा है, अगर कोई गैरकानूनी गतिविधि की गई तो हम कॉन्ट्रैक्ट तोड़ सकते हैं और बदले में आपको 3 गुना किराया भरना पड़ेगा। क्या आपको ये क्लॉज याद है? ऐसा भी कुछ लिखा था। चलो मैं तुम्हें रिकॉर्डिंग सुनाता हूं। अगर तुम्हें अपना कमीशन चाहिए तो ठीक है, लेकिन अब से ये हर महीने एक ऑर्डर पूरा करना पड़ेगा और बदले में तुम्हें 10,000 युआन दूंगा। 10 महीने में सब क्लियर हो जाएगा। कैसा रहेगा? सुनने में अच्छा लग रहा है ना? चेयरमैन योंग, एक बार मेरी बात सुनिए। ऐसा करते हैं, मैं तुम्हारा 3 गुना कमीशन दे देता हूं, बस वो रिकॉर्डिंग डिलीट कर दो और मामला खत्म। क्या कहते हो? जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ उतना चाहिए जितना मेरा है ना, 1 पैसा ज्यादा न 1 पैसा कम। मैनेजर चेन, अब ये मामला आपको सौंपता हूं, ध्यान रहे काम पूरी तरह मेरी संतुष्टि के अनुसार होना चाहिए, समझे? चेयरमैन, ये चिंता मत कीजिए, मैं सब कुछ ठीक से संभाल लूंगा। चेयरमैन योंग, मैंने अपनी गलती मान ली है, इतनी सख्ती क्यों? कोई रास्ता तो छोड़िए मेरे लिए, क्या पता अगली बार मैं फिर आपकी पकड़ में आ जाऊं। मैं कभी अपने लिए भागने का रास्ता नहीं छोड़ता। अगर इतनी सोच रखता तो यहां की नौकरी छोड़ता ही क्यों, है ना? योंग चेन ने अब इस बोल्ड आदमी की हर उम्मीद तोड़ दी थी। तो अब कोई समझौता नहीं हो सकता। क्या अब तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे बात करने के लायक हो? अब वो आदमी सच में घिनौना हो चुका था। वो पूरे ऑफिस की तरफ मुड़कर चिल्लाया, सुनो सब लोग, जो भी योंग चेन का फोन लाकर देगा उसे 50,000 युआन का बोनस मिलेगा। लेकिन अब तो सब जानते थे कि योंग चेन ही इस बिल्डिंग का नया मालिक है। कौन उसके खिलाफ जाएगा? पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। 1 लाख युआन, जो भी इसका फोन लाएगा
उसे 1 लाख बोनस और डबल सैलरी। फिर भी सब चुप। बिल्कुल शर्मनाक माहौल। योंग चेन मुस्कुराकर बोला, जॉन्ग शिनान, तुम्हें लगता है कोई अब भी तुम्हारी बात मानेगा? जब मेरे कमीशन की बात कागज पर थी तब भी तुम नहीं माने। अब क्या लोग अंदाजों पर भरोसा करेंगे? क्या सब मूर्ख हैं? मैनेजर चिन ने माहौल बिगड़ता देख तुरंत फोन उठाया। ऑफिस स्टाफ और सिक्योरिटी गार्ड्स को 15वीं मंजिल पर भेजो तुरंत। 10 मिनट बाद बिल्डिंग की सिक्योरिटी फोर्स पूरी ताकत से वहां मौजूद थी। 500 सिक्योरिटी ब्रदर्स तैयार थे अपने नए बॉस के बचाव में। किसी ने पूछा, इतना बड़ा झगड़ा क्यों हो गया? मालूम नहीं, शिनान कंपनी में कुछ हुआ है। किसकी हिम्मत हुई चेयरमैन योंग से पंगा लेने की? अब कर्मचारी आपस में फुसफुसा रहे थे। जोंग शिनान सन्न खड़ा था, कुछ कहने को भी शब्द नहीं थे। मैनेजर चेन, अब ये सब आप संभालिए। चेयरमैन, ये आप निश्चिंत रहें, मैं सब कुछ सही तरीके से संभालूंगा। अब जोंग शिनान की बारी खत्म हो चुकी थी। योंग चेन मुड़ा और बोला, सब ध्यान से सुनो, जोंग शिनान अब यहां नहीं रहेगा। आज जब हम सब यहां हैं तो पुराने हिसाब किताब पूरे कर लो। जिसका जो हक है आज ले लो, वरना जब ये दिवालिया होगा तब कुछ नहीं मिलेगा। बस इतना कहना था, पूरे ऑफिस में तूफान आ गया। इसने हमसे अक्सर ओवरटाइम करवाया, वो भी बिना पैसे के। बिल्कुल सही, फाइनेंस डिपार्टमेंट से जबरदस्ती फर्जी कॉन्ट्रैक्ट भी साइन करवाना चाहता था। मेरी सैलरी भी काटता था बिना वजह। मैं बस जरूरत के चलते सब सहता रहा, वरना बहुत पहले चला जाता। जोंग शिनान अब चीख पड़ा, बगावत कर रहे हो तुम लोग? ली युआन, तू भी? अब जब चेयरमैन योंग खुद सबके साथ खड़ा है तो बुराई के खिलाफ लड़ना जरूरी है। और हां, मैं लड़ूंगा अंत तक। योंग चेन सोच में पड़ गया। ये कुत्ता भी गजब है, अभी तक मुझ पर भौंक रहा था और अब पाला बदल लिया। अंत में शिनान एडवर्टाइजिंग कंपनी बंद कर दी गई। जोंग शिनान ने औं से कड़वाहट से कहा, योंग चेन, तुमने मेरा करियर बर्बाद कर दिया, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। कितनी हास्यास्पद बात है, तुमने अपना करियर खुद बर्बाद किया है, इसमें मेरा क्या कसूर? इस दुनिया में कानून है, यहां तुम जैसे लोग मनमानी नहीं कर सकते। और तभी योंग चेन ने मुड़कर सभी कर्मचारियों से कहा, सुनो सब लोग, मैं एक नई एडवर्टाइजिंग कंपनी खोलने जा रहा हूं और मैंने इस ऑफिस स्पेस को चुन लिया है। क्या तुम सब यहां मेरे साथ काम करना चाहोगे? कर्मचारी जैसे ही बंधनों से आजाद हुए हों, जोर से बोले, चेयरमैन योंग, चेयरमैन योंग, काउंट मी इन। उन्हीं में से एक था ली युआन, जो अभी तक जोंग शिनान का पालतू कुत्ता बना फिर रहा था। योंग चेन ने घूरते हुए कहा, ली युआन, तू तो शिनान का लॉयल लैप डॉग था, अब मेरे पीछे क्यों घूम रहा है? भाग यहां से, तू यहां वेलकम नहीं है। ये बंदा भी कम नहीं था, थोड़ा सोचता है और कहता है। चेयरमैन योंग, अगर मैं भी आपके साथ मिलकर जोंग शिनान के खिलाफ लेबर डिपार्टमेंट में शिकायत करूं, तब क्या मैं यहां रह सकता हूं? चाहे तू शिनान को मार भी दे, फिर भी मैं तुझे यहां नहीं रहने दूंगा। तुम जैसे लोगों की कोई हद नहीं होती, तुम्हें रखना मेरे लिए रिस्क है। भाग यहां से। बस इतना कहा और योंग चेन ने एक जोरदार लात मारकर ली युआन को बाहर फेंक दिया। करीब आधे महीने बाद सब लोग वापस काम पर आ सकते हैं। अब से जी इस कंपनी की इंचार्ज होगी। अगर कोई भी दिक्कत हो तो जी से बात करना। जी हड़बड़ा गई, बोली, बॉस, आप चाहते हैं मैं मैनेजर बनूं, लेकिन मुझे कोई अनुभव नहीं है, मैं ये नहीं कर पाऊंगी। एक्सपीरियंस की कोई जरूरत नहीं, बस सीखने की चाह होनी चाहिए। बॉस, चिंता मत कीजिए, मैं आपकी बात पूरी तरह सुनूंगी और दिल लगाकर सीखूंगी, जी ने पूरे जोश में कहा। सब लोग जल्दी से बॉस को थैंक यू बोलो। थैंक यू बॉस। बॉस, आपने बहुत मेहनत की, अलविदा। इस बार योंग चेन को वाकई में लॉयल एम्प्लॉयज मिल गए थे और एक नई एडवर्टाइजिंग कंपनी भी शुरू हो चुकी थी। अब सीन कट होता है पार्किंग लॉट में। सिस्टम की आवाज आई, लेट्स गेट टू वर्क। योंग चेन कार में बैठता है और जैसे ही इंजन ऑन करता है, ऐप पर एक नई राइड रिक्वेस्ट आ जाती है। डिस्टेंस सिर्फ 500 मीटर। वाह, योंग चेन के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। कौन मानेगा कि इतना बड़ा टाइकून आज भी ग्रैब चला रहा है। यह रास्ते में मुफ्त का माल बेवकूफ ही मना करेगा। चलो। पिकअप पॉइंट पर पहुंचते हुए कार की खिड़की से योंग चेन एक लड़की को देखता है, एक लंबे लड़के के साथ। अरे ये तो मेरी कॉलेज क्लासमेट वांग लिक्सेन जैसी लग रही है। नहीं यार, इतना कोइंसिडेंस कैसे हो सकता है? अरे सच में वही है। योंग चेन, क्या तुम हो?
वांग लिक्सेन चौंक कर बोली, क्या जबरदस्त कोइंसिडेंस है, बॉयफ्रेंड के साथ निकली हूं। हेलो, मीट माय बॉयफ्रेंड, उसका नाम है जूनान। जूनान, ये है मेरा कॉलेज क्लासमेट योंग चेन। पहले के दिन ही वॉज द कैंपस टॉपर, सुपर इंटेलिजेंट। जूनान हंसते हुए पूछता है, कई लड़कियां दीवानी होंगी तुम्हारे पीछे। नहीं, कुछ बहुत सारी, लेकिन अफसोस इनकी पहले से ही गर्लफ्रेंड थी। फिर लिक्सेन योंग चेन की तरफ मुड़ी। वैसे तुम दोनों की शादी हो गई या ब्रेकअप हुआ? ओह सॉरी, मेरा मतलब है तुम लोगों ने शादी की या नहीं? योंग चेन बोला, ब्रेकअप हो गया बस कल ही। क्या बात कर रहे हो, कितना अफसोस। तुमने उसकी वजह से कितनी सारी खूबसूरत लड़कियों को रिजेक्ट कर दिया था, अब पछतावा हो रहा है। मुझे याद है तुमने मुझे भी रिजेक्ट किया था, है ना? लिक्सेन ने पूछा। योंग चेन हल्का मुस्कुराया, हाँ, और उसी रिजेक्शन के लिए मुझे तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए। तुम्हारे रिजेक्शन की वजह से ही मुझे जूनान मिला। अगर हम साथ होते शायद आज किसी ढाबे पर खिचड़ी खा रहे होते। और देखो तुम्हारी हालत, ग्रैब चला रहे हो। क्या? जूनान बोला, तुमने इसे रिजेक्ट किया था? ये तो उस समय तुम्हें गाली देता था ना, हनी? हाँ, 19 की उम्र में मैंने इससे प्यार का इजहार किया था, इसने सबके सामने मना कर दिया था। कितनी बेइज्जती हुई थी मेरी। अबे वो तो बहुत पहले की बात थी, योंग चेन बोला। अगर मैंने कुछ गलत किया तो माफी मांगता हूं, लेकिन बार बार क्यों याद दिला रही हो? नहीं नहीं, जूनान कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, तू तो बड़ा ईमानदार निकला। चलो एक ऑफर देता हूं। मेरी कंपनी में एक छोटा सा जॉब है, सर्विस टाइप। कभी कभी चाय बनानी पड़ेगी, खाना सर्व करना पड़ेगा, कभी कभी टॉयलेट भी साफ करना होगा, थोड़ी बहुत सफाई। सैलरी इतनी है कि गुजारा हो जाएगा। इंटरेस्टेड? या फिर ग्रैब छोड़कर मेरी कंपनी में आ जा, टॉयलेट साफ करने का और भी मौका दूंगा। सही कहा, लिक्सेन बोली। जूनान हुआन कंपनी में प्लानिंग डायरेक्टर है, अगर तुम वहां काम करोगे तो एक्स्ट्रा सफाई करने को मिलेगा। योंग चेन अंदर से गुस्से में उबल रहा था, लेकिन बाहर से शांत रहकर बोला, नो नीड, थैंक्स, आई एम डूइंग जस्ट फाइन ड्राइविंग। ग्रैब चलाने वाला हूं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हारी कंपनी में टॉयलेट साफ करने चला जाऊं। मुझे तुम्हारी नौकरी की जरूरत नहीं है। गुस्से में योंग चेन ने कार की खिड़की नीचे कर दी। गर्मी भी हो रही थी। अरे, खिड़की क्यों खोल दी? लिक्सेन चिल्लाई। इतनी गर्मी है, बंद करो। और ये शोर कितना है? एक्सक्यूज मी मिस, योंग चेन बोला। ऐप ये डिमांड नहीं करता कि ड्राइवर खिड़की बंद रखे या एसी चलाए। अगर आप चाहें तो थोड़ा अच्छा बोलिए, शायद मैं एसी ऑन कर दूं ताकि आपको थोड़ी ठंडक मिल जाए। ये सुनते ही लिक्सेन का बॉयफ्रेंड जॉन उन गुस्से से चिल्लाया, तूने क्या कहा? तू है कैसा ड्राइवर? अगर तू लिक्सेन का कॉलेज क्लासमेट ना होता तो अभी तक तेरा मुंह तोड़ देता। खिड़की बंद कर, एसी ऑन कर। अगर ज्यादा नौटंकी की तो मार दूंगा, फिर मत रोना। हनी, योंग चेन ड्राइव कर रहा है, उसे डिस्ट्रैक्ट मत करो। अगर उसे मारा तो गाड़ी कौन चलाएगा? सब मर जाएंगे। योंग चेन, हम पुराने दोस्त हैं, एसी ऑन कर दो ना। इतनी गर्मी है, मैं कुछ नहीं कहूंगी, अगर अभी ऑन कर दो। अगर नहीं किया तो ऐप पर एक स्टार दे दूंगी, फिर ब्लेम मत करना। दे दो एक स्टार, दो दे दो। मैं डरा नहीं हूं, मुझे धमकाने की जरूरत नहीं। राइड करनी है तो बैठो वरना निकलो। जॉनवन अब और ज्यादा भड़क गया। गाड़ी रोक, अभी रोक। ब्रेक की आवाज के साथ कार रुकती है। जॉनवन गाड़ी से उतरता है और जोर जोर से कार को लात मारने लगता है। बाहर निकल, सुन रहा है ना? निकल बाहर। योंग चेन गाड़ी में बैठे बैठे बोलता है, मैं नहीं निकल रहा। तू क्या कर लेगा? तुम दोनों एंजॉय करो इस तपती दोपहर की धूप में। इतना कहकर योंग चेन ने एक्सेलरेटर दबाया, गाड़ी भगा दी। पीछे जॉनवन पागलों की तरह चिल्लाता रह गया, रुक जा हरामी, मत भाग, गाड़ी रोक। लिक्सेन हांफती हुई पूछती है, हनी, हम कहां हैं? जूनान भी हांफते हुए बोला, ये तो रिवर वाला बड़ा ब्रिज है, हम तो पुल के बीच में हैं। अब क्या करेंगे? जॉनवन चिल्लाता है, मोबाइल निकालकर कहता है, अब मैं तुझे एक स्टार दूंगा, हॉटलाइन पे रिपोर्ट करूंगा ताकि तू फिर कभी काम ना कर पाए। तुझे मैं बर्बाद कर दूंगा। कंग्रेचुलेशंस होस्ट, आपको मिला एक सुपर स्कमबैग रेटिंग। आपने अपनी स्किल्स का इस्तेमाल कर 1 स्टार रेटिंग पाई। होस्ट को मिला 20 लाख RMB का इनाम। योंग चेन खुशी से झूम उठा। ना सिर्फ पैसा मिला, बल्कि लिक्सेन और उसका घटिया बॉयफ्रेंड दोनों को तपती धूप में
पुल पर छोड़कर आया। अब खाओ, धूप में जलता हुआ लंच मुबारक हो। इसी बीच उसके फोन पर ग्रुप चैट की नोटिफिकेशन आती है। वो ओल्ड क्लासमेट्स वाला ग्रुप है। जाहिर है लिक्सेन अब वहां योंग चेन की बुराई कर रही है, लेकिन उसे किसी से सहानुभूति नहीं मिल रही। उसने ऑडियो भेजा, लेकिन क्लासमेट्स ने रिएक्ट किया। कुछ दिन पहले ही योंग चेन ने जॉब छोड़ा था। आज वो ड्राइविंग कर रहा था, लेकिन तुमने उसे इंसल्ट किया। व्हाटएवर ही इज डूइंग वो उसकी मर्जी है। तुम कौन होती हो उसे नीचा दिखाने वाली? गुड, जो हुआ वो सही हुआ। लिक्सेन रोने लगती है। मैंने तो सिंपैथी पाने के लिए ऑडियो भेजा था, लेकिन सब मुझे ही डांटने लगे। कितनी अनलकी हूं मैं। उस योंग चेन को सबक सिखाना पड़ेगा। शनिवार को उसे बीकिंग रेस्तरां बुलाओ, कहना माफी मांगनी है, फिर वहां ऐसा ह्यूमिलिएशन देना कि सारी अकड़ निकल जाए। जॉनउन भी जलते हुए बोला, हाँ बढ़िया आइडिया है। अब बर्दाश्त नहीं होता। ये सारे मैसेजेस पढ़कर योंग चेन बोला, धत्त तेरी, ये कौन सी माफी डिनर है? ये तो साफ ट्रैप लग रहा है। देखूंगा, मूड में हुआ तो जाऊंगा, वरना छोड़ दूंगा। इतने में अचानक जोरों की बारिश शुरू हो गई। लगता है आसमान भी मजे ले रहा है। लिक्सेन और उसका बॉयफ्रेंड अभी भी पुल पर धूप में ही होंगे। नेक्स्ट सीन। नमस्ते, आपकी गाड़ी आ गई है। आप कहाँ हैं? योंग चेन कार लेकर पहुंच चुका है और कस्टमर को कॉल करता है। उधर से एक लड़की की आवाज आती है, इतनी बारिश हो रही है, मैं कैसे आऊं? तुम ही ऊपर आ जाओ मुझे लेने। ठीक है, एक पल रुको, मैं आता हूं। कार आ गई है और वह छाता ले आता है। युवा चेन एक लड़की के पास दौड़ते हुए जाते हैं। नमस्ते, क्या आप मिस जॉन हैं? यहां जमीन पर इतना पानी है, मैं कैसे चलूं? क्या करूं? मुझे उठाओ। मुझे खेद है, जब तक तुम्हारे पैर नहीं टूटे और तुम चलने में असमर्थ नहीं हो, मैं ये सेवा नहीं देता। कृपया समझें। तो यंग चेन उस सुंदर लड़की को नकारते हुए कहते हैं। वह हार नहीं मानती और कहती है, मेरे नए जूते देखो, जमीन पर इतना पानी है, अगर मैं चलूं तो मेरे जूते, जो लाखों के हैं, खराब हो जाएंगे। मुझे उठाओ, क्या बड़ी बात है? बहुत लोग मुझे उठाना चाहते हैं, लेकिन उन्हें यह मौका नहीं मिलता। निरंतर इनकार करने के बावजूद यंग चेन कहते हैं, मुझे खेद है, मैं ये सेवा नहीं देता। यह रहा छाता, तुम खुद चल सकती हो। यह किस तरह की ग्राहक सेवा है? ग्राहक गुस्से में आकर कहता है, जल्दी करो, गाड़ी चलाओ, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। अगर तुमने मुझे और तंग किया तो मैं शिकायत करूंगा। कृपया अपनी सीट बेल्ट बांधो, हम निकल रहे हैं। गाड़ी जिंगन जी1 पर पहुंचती है। हम पहुंच गए हैं। कृपया अपनी चीजें चेक करें और गाड़ी से बाहर निकलें। ओह नहीं, यहां जमीन पर बहुत पानी है। मेरे नए डिजाइनर जूते खराब हो जाएंगे। मैं खुद नहीं चल सकती, मुझे इमारत तक ड्राइव करो। मिस, यह गाड़ी है, हवाई जहाज नहीं। तुम मुझसे इमारत तक कैसे ड्राइव करवाना चाहती हो? मैं पहले ही मुख्य द्वार तक चला आया हूं, अब बस कुछ कदम चलो। यंग चेन गुस्से में है, लेकिन खुद को शांत करने की कोशिश करते हैं। मुझे परवाह नहीं है, तुम एक सर्विस वर्कर हो, तुम्हें मेरी संतुष्टि करनी होगी। मैं बहुत गुस्से में हूं, मैं तुम्हारी शिकायत करने जा रहा हूं। कृपया जाइए, गाड़ी से बाहर निकलो और मेरी शिकायत करो। मुझे डर नहीं लग रहा। अगर तुम मुझे इमारत तक नहीं ड्राइव करोगे तो मैं बाहर नहीं निकलूंगी। यंग चेन चाबी लेते हैं और दरवाजा बंद कर देते हैं। ठीक है, जैसा तुम चाहो वैसा करो। गाड़ी में जितना चाहो बैठो, मैं खाने जा रहा हूं, तुम इंतजार करो। मैं तुम्हारी शिकायत जरूर करूंगा। यह बदतमीज मुझसे भिड़ने की हिम्मत करता है। मैं शिकायत करूंगा और तुझे ग्रैब से निकाल दूंगा। लड़की गाड़ी में घुस जाती है और दरवाजा बंद कर देती है। फिर यंग चेन गाड़ी को तेजी से चला देते हैं, पानी उड़ाते हुए। वह चीखती है, आह, मैं बहुत गुस्से में हूं। यंग चेन हंसते हुए गाड़ी चला जाते हैं। दुनिया में अलग अलग पागल लोग हैं, क्या दीवाना है? वह चाय की केतली उठाते हैं, पीने का इरादा करते हैं, लेकिन तभी यंग चेन को एहसास होता है कि चाय खत्म हो चुकी है। ठीक उसी वक्त सिस्टम प्रकट होता है और घोषणा करता है, बधाई हो होस्ट, आपकी क्षमताओं के आधार पर आपको 1 स्टार रेटिंग और एक शिकायत मिली है। सिस्टम ने होस्ट को 50 ग्राम प्रीमियम डोर पावर चाय पत्तियां दी हैं। कृपया कंटेनर खोलें और चाय प्राप्त करें। ओह, यह सिस्टम मुझे सच में समझता है, लेकिन 50 ग्राम तो बहुत कम है। क्या यही दे रहे हो? क्या यह थोड़ा बहुत कम नहीं है? होस्ट, आपको नहीं पता, यह चाय सोने से भी कीमती है। पहले एक नीलामी में 20 ग्राम 2 लाख से भी ज्यादा में बिकी थी। अब अगर तुम्हारे पास पैसे भी हों तो भी इसे नहीं खरीद सकते।
यह इतनी दुर्लभ है। यंग चेन हैरान होते हैं, वह कितनी कीमती है। इसका स्वाद तो बहुत अच्छा होना चाहिए। इस चाय को पीने के बाद मुझे शायद पेशाब करने की भी हिम्मत न हो। अब इससे आगे क्या होगा देखेंगे अगले एपिसोड में। तब तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।